देन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपना नैक्सट लैक्चर जो ASP.NET का रहा आप ऑपरेटर्स रीड कर रहे थे, वो अज आप रिलेशनल ऑपरेटर बारे पढ़ांगे। पहला आप दो ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर तो अर्थमैटिक ऑपरेटर। अज अपना टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर तो शुरू होगा। रिलेशनल ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड द कंपैरिजन ऑपरेटर। तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता रिलेशन का मतलब की होंदा कंपेयर करना, ठीक है। मतलब उन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। दीज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द कंपैरिजन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। ਜਿਹੜੀ कंडीशनल जिवें इफ एल्स की स्टेटमेंट होंदी है ਜਾਂ ਕੱਲੀ इफ की होंदी आ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਬੂਲੀਅਨ ਵੈਲਿਊ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੂਲੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਬੂਲੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਲਤ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੇਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਦਿੱਤੀ ਵੀ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ 20। ਬੂਲੀਅਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ a ਛੋਟਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲੋਂ b ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਟਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ, b ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 20 ਆ। b ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 10 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 20 10 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਟਰੂ। ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਟ a 10 ਆ, b 20 ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ, a ਵੱਡਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, a ਛੋਟੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, b ਨਾਲੋਂ। मतलब कि a ਨਾਲੋਂ b ਕੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਵੀ ਟਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ a ਵੱਡਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, b ਦੇ ਨਾਲੋਂ। a ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੱਥੇ b ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟ ਦੀ a ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ, b ਦੀ 10 ਆ, ਤਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ a ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ b ਤੋਂ, ਤੇ b ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਹੀ ਆ, 10 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, a 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਇੰਟ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ 10 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ b ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 20। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ a ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਹਦੇ, b ਦੇ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਲਸ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, इज इक्वल टू इक्वलिटी ऑपरेटर यूज टू चैक द इक्वलिटी। मतलब दोनों की वैल्यू बराबर करनी, जिमें a इज इक्वल टू b 10 है, b इज इक्वल टू 20 है। रिजल्ट के आप दसना भी a है जो बराबर हैगा काहदे, b दे। जो बराबर आप शो करना पुत, तो डबल इक्वल टू का साइन यूज करना, तो बराबर के लिए आप डबल इक्वल टू यूज करते। जो कला इक्वल टू यूज करते तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो रिजल्ट विल भी क्या फाल्स है, क्योंकि 10 20 के बराबर नहीं है। इक्वलिटी ऑपरेटर यूज टू चैक द अनइक्वलिटी, भी ये जो साइन दिता है नॉट का, भी इंट a बराबर 10 है, b बराबर 20 है। हुण दसना भी a जी बराबर नहीं हैगी b दे, तो रिजल्ट की हो गया, ट्रू या सही गल है। a 10 है, b कितनी है 20 है। हुण a बराबर हैगी है b दे, नहीं हैगी, ठीक है। तो यूज ऑफ द ऑल दीज ऑपरेटर कैन बी डेमोस्ट्रेट प्रोग्राम आप करांगे। ये उसी तरह ही प्रोग्राम तो रिलेशनल ऑपरेटर का बनूगा। इतने उमें सारे फंक्शन बन गए यूजिंग सिस्टम कीवर्ड की वरतों करके आप क्लास डिक्लेयर करवावांगे। पहला की करांगे, स्ट्रिंग लवांगे 2 1 ਤੇ 2, फिर इंटीजर टाइप आप नंबर लेना। स्ट्रिंग तो हम अपन 1 2 चाहिए हुई है, क्योंकि a तो b की वैल्यू देनी है। इंट आप नंबर लेते 1 और 2 भी उन्होंने वैल्यू साइन करानी है। बुलियन की अपना रिजल्ट बुलियन च होगा। तो इस तो बाद कंसोल डॉट राइट इंटर द नंबर 1, पहला उस स्ट्रिंग के 1 ਨੂੰ स्टोर किया पहले नंबर में, फिर दूजी स्ट्रिंग के की किया, दूजी स्ट्रिंग में स्टोर किया। करने तो बाद नंबर 1 इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, इंटीजर टाइप डाटा 32 है। पहले इनू कन्वर्ट करांगे, फिर नंबर 2 नू करांगे, फिर रिजल्ट शो करने हम आप। जेकर नंबर 1 छोटा काहदे तो नंबर 2 तो अपना कंसोल डॉट राइट लाइन के फंक्शन की लिखांगे, रिजल्ट नंबर 1 है जो नंबर 2 तो तो रिजल्ट अपना शो हो जाए। इसी तरह आप रिजल्ट के नंबर पहला बड़ा शो करना काहदे तो नंबर 2 तो वही स्टेटमेंट देती। इस तो बाद आप दोनों का की है लैस देन और इक्वल टू किया, फिर आप ग्रेटर देन इक्वल टू किया, इस तो बाद डबल इक्वल टू किया, ठीक है। इस तो बाद नॉट इक्वल टू किया। इन्हें सारे फंक्शन को परफॉर्म करने तो बाद जो आप नंबर एंटर करांगे तो अपना जिवें आप कोई भी नंबर इतने एंटर करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट देखो, जेकर नंबर 1 आप 56 एंटर किया तो नंबर 2 कितना हो गया अपने को 67। हुण दसिया रिजल्ट नंबर 1 आ जोड़ा भी वो की है अपने को छोटा काहदे तो नंबर 2 तो आंसर की आ गया, ट्रू आ गया ना। नंबर 1 की हो गया, छोटा हो गया नंबर 2 तो, ठीक है। इस तो बाद क्या नंबर 1 की है बड़ा कहने, नंबर 2 के इतने आंसर की होगा फाल्स, क्योंकि 56 की है अपना छोटा कि तो 67 तो। इस तो बाद थर्ड कंडीशन के है नंबर 1 लैस देन और इक्वल टू नंबर 2, भी अपना की है नंबर 1 है जो लैस देन और इक्वल टू भी है कहते नंबर 2 के आंसर ट्रू आ। ट्रू तो आप ही आ जाऊगा, क्योंकि 50
ठीक है बेटा, इस तरह आप दस रहे हैं ए भी अपना नंबर 1 आ जो छोटा कहते नंबर 2 तो वो बराबर भी आ। हम 56 छोटा भी है 67 तो 56 बराबर भी लै सकते हैं आप। तो आंसर की आ गया ट्रू। नंबर 1 आ जो बड़ा कहते तो बराबर भी है कहते नंबर 2 के। हम इन्होंने कहा नंबर 1 हम बड़ा तो नहीं है, बड़ा कितों आ नंबर 2 तो बड़ा नहीं है नंबर 1। तो आंसर की आ गया फॉल्स। जी हम आप दोनों के इक्वल टू करिए भी आंसर 56 67 के बराबर नहीं है। नॉट इज इक्वल टू कही तो आंसर ट्रू है क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है जोड़ा नहीं। ठीक है, इस तो बाद आप पढ़ांगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ द ऑन टू रिलेशनल ऑपरेटर। दो रिलेशनल ऑपरेटर उपर काम करने लिए वरते जाते जिवें सिंटैक्स की होगा रिलेशन एक्सप्रैशन 1, फिर आ जूगी लॉजिकल ऑपरेटर किहड़ा यूज़ करना आप रिलेशनल एक्सप्रैशन मतलब दो एक्सप्रैशनस देनियां इहदे आप दो रिलेशनल एक्सप्रैशन की वरतों करके आप लॉजिकल ऑपरेटर की वरतों करोगे। जिवें पहला बेटा इट इंक्लूड ऑपरेटर वो डिस्क्रिप्शन की एग्जाम्पल दी हुई है। जिवें आ गया लॉजिकल एंड आ वाला साइन है जो लॉजिकल एंड का आ गया। जेकर ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 20 आ, सी की वैल्यू कितनी आ 40 आ। बुलियन रिजल्ट जेकर आप दसना ए वड्डा है बी तो ए वड्डा होगा कहते तो सी तो दोनों चीज़ों तो वड्डा तो वैल्यू ऑफ रिजल्ट विल बी। हम ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू कितनी है पुत 20 है, सी की वैल्यू कितनी है 40 आ। हम ये दसता ए तो हम बी तो वड्डा हो गया, बी तो वड्डा है। ठीक है बेटे, ये दसया भी ए तो वड्डा हो गया बी तो, बट की है भी ए वड्डा है सी तो वड्डा नहीं क्योंकि ए की वैल्यू 30 है वो कितनी है 40। तो रिजल्ट की होगा फाल्स क्योंकि जो एक चीज़ ट्रू होगी एक फाल्स होगी तो आंसर की होगा एंड के फाल्स होगा। तो तुहानूं पता ही आ जेकर 1 आ जी 1 की मल्टीप्लाई आप 0 नाल कर देंगे एंड का मतलब होंगे मल्टीप्लाई करना, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 ना करेंगे तो आंसर की होगा 0 ही आऊगा ना। ठीक है, इस तरह इस तो बाद लॉजिकल और इंट ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू कितनी है 40। बुलियन रिजल्ट जेकर ए वड्डा है बी तो ए वड्डा है काहदे तो सी तो और की गल की तो वैल्यू ऑफ रिजल्ट विल भी की होगा ट्रू। हम और के आप जोड़ करते हैं जो एक 0 होती है तो एक 1 होंगे तो आंसर की आ जाता अपना 1 आ जाता होंगे ना। डिजिटल के पढ़िया से जो आप तो आंसर ट्रू आ गया। लॉजिकल नॉट बुलियन रिजल्ट इज इक्वल टू साइन आ गया नॉट ट्रू का। तो ये अपने को शो करना भी नॉट है भी ट्रू है जो सही नहीं है तो वैल्यू ऑफ रिजल्ट विल भी की होगी फाल्स। कि जेकर आंसर तो ट्रू है तो की आऊगा फाल्स आऊगा, जो फाल्स है तो ट्रू आ जाऊगा, जे 1 है तो 0 है 0 है तो 1। हम आप पढ़ांगे एंड बारे लॉजिकल एंड बारे दसी हुई डिस्क्रिप्शन दसी हुई है। कहते रिजल्ट विल भी ट्रू ओनली इफ द बुलियन एक्सप्रैशनस आर ट्रू। यदा रिजल्ट भी लॉजिकल एंड का उदों होगा भी दोनों एक्सप्रैशनस की होनी चाहिए अपनी ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज की हो गया रिजल्ट फाल्स होगी। ज़्यादा दोनों 1 हो दोनों की होंगे 0 हो। जिमें इंट ए की वैल्यू 12 देती है अपने को बुलियन रिजल्ट के हम आप दे रहे हैं ए की है वड्डा है काहदे तो 10 तो। ठीक है जी, एंड ए छोटा है काहदे तो 15 तो। सिंस बोथ ए वड्डा 10 तो आ ए छोटा 15 तो आ ट्रू आ क्योंकि 10 से 15 के बिटवीन वाली वैल्यू की गल करती इन्होंने 10 से 15 के बिटवीन वाली वैल्यू की गल करती करके आंसर की आ गया ट्रू आ गया। इस तो बाद लॉजिकल और रूल्स ये रिजल्ट विल भी ट्रू इफ एनी वन ऑफ द बुलियन एक्सप्रैशन उन्होंने सिर्फ एक ट्रू होना चाहिए अदरवाइज फाल्स इफ बोथ एक्सप्रैशनस आर फाल्स। जे ए की वैल्यू 10 आ बुलियन रिजल्ट जेकर ए वड्डा कहता इन्होंने 10 तो ए छोटा कहता 15 तो आंसर की होगा ए वड्डा होगा 10 तो ट्रू बट ए 15 जो छोटा नहीं है इस की अपने को फाल्स आ। ठीक है, तो बट द रिजल्ट ऑफ होल एक्सप्रैशन विल भी की होगा ट्रू। ये और ये दसना होंगे बेटा आप भी दोनों चीज़ों के एक जे अपना ट्रू है एक फाल्स है तो आंसर तो ट्रू आऊगा, अदरवाइज जो दोनों फाल्स हो गए तो आंसर तो की आऊगा फाल्स होगा। लॉजिकल नॉट इट जस्ट कंप्लीमेंट द बुलियन रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट करता। इंट ए इज इक्वल टू 5 आ बुलियन एक्सप्रैशन के ए जो आप नॉट का साइन लगा के कहता तो 5 की इक्वल जो नहीं है ए नॉट इज इक्वल टू 5 आ बट जो आप नॉट का साइन यूज़ किया तो ए इज इक्वल टू नॉट 5 हो जू तो दैट इज कॉल्ड आंसर की आ जाऊगा फाल्स। ठीक है, अगे आ गया अपने को यूनेरी ऑपरेटर। कहते ऑपरेटर दैट एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड। बाइनरी ऑपरेटर 2 ते काम करता, यूनेरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड से काम करता है 1 ते। ठीक है जी, आर नोन एज यूनेरी ऑपरेटर। देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनेरी ऑपरेटर, 2 तरह के ऑपरेटर होंगे बेटा, एक तो इंक्रीमेंट का एक कहता होंगे डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट की होंगे भी एक वैल्यू इंक्रीज करता, डिक्रीमेंट की करता एक वैल्यू डिक्रीज करता घटाता। तो ऑपरेंड यूज्ड विद ईच ऑफ दीज ऑपरेटर मस्ट बी सिंगल वेरीएबल, ये सिंगल के काम करनगे। दीज ऑपरेटर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। बेटा देखो यूनेरी ऑपरेटर पहला यूनेरी ऑपरेटर इंक्रीमेंट, यूनेरी ऑपरेटर डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के 2 टाइप आई प्री इंक्रीमेंट तो पोस्ट, तो ये भी प्री तो पोस्ट। प्री का मतलब जोड़ा आप ऑपरेटर तो पहला यूज़ करते हैं
भी वैल्यू पोस्ट का मतलब होंगे भी जी आप ऑपरेटर तो बाद यूज़ करते हैं। इस तरीके ये पहला आप पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर बारे गल करते हैं। पोस्ट के इंट आई इज इक्वल टू 5 आ पोस्ट इंक्रीमेंट की गल की आ, ठीक है जी। पोस्ट इंक्रीमेंट के देखो ऑपरेटर हुण आप वेरीएबल तो बाद यूज़ कर रहे हैं ना, प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है। सिंस कहते आई प्लस प्लस इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट दैट वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट लाइक दैट कहते वैल्यू ऑफ आई विल बी 6 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट भी 6 की वैल्यू तो बनूगी जो ये स्टेटमेंट की होगी एग्जीक्यूट होने तो बाद। प्री इंक्रीमेंट के होगा आ देखो बेटा पहला ये इंट की वैल्यू 5 दी सी पोस्ट के 5 दी सी ना भी जो एग्जीक्यूशन होने तो बाद जो प्रोग्राम की आउटपुट आ गई वो तो बाद इसका रिजल्ट 6 होगा। जिमें प्री इंक्रीमेंट के इंट आई इज इक्वल टू 5 आ आई मतलब आप ऑपरेटर तो पहला यूज़ किया ना आई तो प्री इंक्रीमेंट हो गया। द स्टेटमेंट आई जी अपने को ऑपरेटर यूज़ किया प्री इंक्रीमेंट स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ आई विल बी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मतलब कि ये जी 6 वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूशन तो बाद ही होगी ये बट ये वैल्यू पहला प्लस हो जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट हम दोनों के विचकार डिफरेंस दसिया। देखो इंट आई इज इक्वल टू 5 आ इंट आप सम करवाना सम के इज इक्वल टू आई आप कर रहे हैं प्लस प्लस कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। इन दिस केस फर्स्ट द वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीमेंट पहला तो आई की वैल्यू बढ़ूगी आई की वैल्यू जितने 5 है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्री इंक्रीमेंट आई विल बिकम 6 दैन द वैल्यू ऑफ आई विल बी असाइन टू वेरीएबल सम फिर वो सम को आप वैल्यू असाइन करावांगे मतलब ये पहला वैल्यू बढ़ूगी 5 तो बाद 6 हो जाए। सो द रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी आई 6 आ तो सम भी कितना हो जाएगा 6 हो जाए। हम देखो पोस्ट इंट आई इज इक्वल टू 5 है इंट सम इज इक्वल टू आई आप प्लस प्लस कर रहे हैं ऑपरेटर आप बाद यूज़ कर रहे हैं ना पोस्ट इंक्रीमेंट आ। इन दिस केस फर्स्ट द वैल्यू ऑफ आई विल बी असाइन पहला आप सम में वैल्यू असाइन करावांगे कितनी वैल्यू असाइन करावांगे 5 के जो 1 प्लस करांगे फिर वह आंसर कितना बनूगा 6 बनूगा मतलब सम में वैल्यू कितनी बनूगी 5 बनूगी सम की। द वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 सो द रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी सम 5 होगा तो आई कितनी बन जूगी अपने को 6 आ गई समझ। इस तो बाद आ अपने को पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम ये माइनस करना कहते इंट आई इज इक्वल टू 5 आई के मतलब कि आप घटानी है वैल्यू तो स्टेटमेंट की हो गया बेटा पोस्ट डिक्रीमेंट है द वैल्यू ऑफ आई विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1 एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ आई विल बी की बन जूगी 4 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट सेम एज आ केस ही होंगे ये भी प्री डिक्रीमेंट भी उस तरह ही वो वैल्यू 4 ही बनूगी बट वो ऑपरेटर मूल्य यूज़ कर रहे हैं। हम केसां डिफरेंस समझो इंट आई की वैल्यू जो 5 आ तो इंट रिजल्ट हम ऑपरेटर आप पहले यूज़ कर रहे हैं ना प्री इंक्रीमेंट आ तो इन दिस केस फर्स्ट वैल्यू 5 विल बी पहला आई की वैल्यू चेंज हो आई की वैल्यू कितनी बन जूगी 5 तो 4 बन जूगी तो फिर वो आप असाइन करवावांगे किनू रिजल्ट में जो रिजल्ट में आप वैल्यू असाइन करवावांगे 4 तो वो की आ जूगी आई की वैल्यू तो 4 ही आ जूगी मतलब पहले ही डिक्रीमेंट हो जूगी 5 चो। हम सैकेंड नंबर केस के इंट आई 5 आ तो रिजल्ट की हो गया आप ये की कर रहे हैं पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ फर्स्ट कहते वैल्यू ऑफ आई विल बी इतने साइन गलत लिखा हुआ तो माइनस माइनस साइन कर लो डिक्रीमेंट मतलब घटाना होंगे विल बी असाइंड टू द वेरीएबल रिजल्ट लाइक दैट वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स 5 ਇਹਦਾ मतलब कि जो रिजल्ट है वो कितना बनूगा 5 बनूगा तो उस तो बाद की होगा द वैल्यू ऑफ आई विल बी डिक्रीमेंट वो डिक्रीमेंट होगी जिहदे की है अपने को बाय 1 सो द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट विल की होगा अपने को 4 आ जाऊ मतलब बाद घटाया जाऊगा रिजल्ट यदा बाद आई की वैल्यू 4 बन जू रिजल्ट कितना बन जूगा अपने को 5। इस तो बाद है अपने को कंडीशनल ऑपरेटर जो कंडीशनल ऑपरेटर इन्हों का इज आल्सो नोज है टर्नेरी ऑपरेटर इनू कि ऑपरेटर बोलते हैं टर्नेरी ऑपरेटर बोलते इट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द कंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म कंडीशनल लिए यूज़ करते हैं जिवें एक्सप्रेशन 1 तो 2 के विचों आप दसनी है भी पहला किहदा आंसर आऊगा ये देखो बेटा किवें एक्सप्रेशन 1 इज एवैल्यूएटेड फर्स्ट पहला एक्सप्रेशन 1 चलो इफ इट इज़ ट्रू दैन द एक्सप्रेशन नंबर 2 विल बी एवैल्यूएटेड जे देखिए इसका आंसर पहली का सही आ गया तो फिर दूजी एवैल्यूएट होगी एंड बिकम द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। इफ द एक्सप्रेशन 1 इज फाल्स होगी तो एक्सप्रेशन देखो बेटा ये दो चीज़ें आ गई कंडीशन लग गई जे तो देखो पहली ट्रू होगी तो आंसर की बन जूगा सैकेंड एक्सप्रेशन का बन जूगा जे अपनी पहली फाल्स होगी तो एक्सप्रेशन कि चलूगी थर्ड चलूगी, ठीक है। जिमें ये एग्जाम्पल के पता लगता ज़्यादा एग्जाम्पल दी थी यू कैन साइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंटीजर टाइप नंबर ले 150 नंबर 2 ले 25
इंट आप ग्रेटर दसना, ग्रेटर वैल्यू दसनी है ना, नंबर 1 आ जो वो छोटा कादे तो नंबर 2 तो, सॉरी वड्डा, नंबर 1 की है वड्डा नंबर 2 तो, अपना रिजल्ट की आ जाए या तो नंबर 1 प्रिंट हो जाए या नंबर 2 हो जाए प्रिंट। हुण देखो नंबर 1 वड्डा हैगा वो तो 2 तो नहीं हैगा, 15 छोटा हैगा 2 तो आंसर की आऊगा फाल्स आऊगा। तो इन दिस एग्जाम्पल ग्रेटर विल बी असाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 2, नंबर 2 ਨੂੰ वैल्यू असाइन होगी क्योंकि नंबर 2 कितना अपने को 25 आ, बिकॉज एक्सप्रेशन 1 लाइक दैट नंबर 1 नंबर 2 इज की अपने को फॉल्स आ। अगे आ गया बेटा अपने को बिट वाइज ऑपरेटर, कहते बिट वाइज ऑपरेटर आर द ऑपरेटर विच मैनिपुलेट डाटा एट बिट लैवल के डाटा चेंज करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर मे नॉट बी अप्लाइड टू फ्लोट और डबल, मतलब ये दो चीज़ों से अप्लाई नहीं होंगे, ना तो फ्लोट से ना डबल से। तो दीज ऑपरेटर वर्क ओनली ऑन करैक्टर एंड इंट टाइप, ये काम करते हैं सिर्फ करैक्टर से इंटीजर टाइप से। देयर आर फॉलोइंग बिट वाइज ऑपरेटर अवेलेबल इन C#, जिमें ऑपरेटर आ गया, डिस्क्रैप्शन आ गई, एग्जाम्पल आ गई। एंड ऑपरेटर हो गया जिमें बिट वाइज। हुण आपां इंट रिजल्ट शो करना 7 ते 4 का, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ रिजल्ट विल भी की हो जूगी 4 हो जूगी, भी मतलब कि ये एक ही आंसर आऊगा अपना, ठीक है। तो इस तो बाद बिट वाइज और की गल की है, या तो 4 चक लो या 5 चक, सॉरी 7 चक लो या 4। बिट वाइज और के 7 को की कर रहे हैं 7 ते 4 चो दसना या 7 ले लिया। बिट वाइज कंप्लीमेंट जे 5 की गल की है -5 की गल, रिजल्ट कितना हो गया -6 हो गया, मतलब घट रहा वो। बिट वाइज एक्सक्लूसिव और 7 को मतलब की कर रहे हैं 7 की पावर 4 दी हुई है, तो वैल्यू रिजल्ट भी की हो गया 3। भी बिट वाइज शिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक बिट ही घटूगा, भी ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। लैफ्ट शिफ्ट की गल की है तो लैफ्ट साइड वाजूगा, जे राइट साइड की गल की है तो राइट साइड वाजूगा। इस तरह आप यूज करा, ठीक है। अगे आ गया अपने को ऑपरेटर प्रीडेंसी दसी हुई है, ये तो वैसे करने की लोड़ भी नहीं हैगी, ये तो छड़ दो ऑपरेटर प्रीडेंसी।